नमस्कार। इस वक्त मैं दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड और हमारे साथ भंते जी हैं और आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी है और इनके बारे में भंते जी से विस्तार से जानेंगे कि आखिर आज पूर्णिमा तो है ही, तो मतलब भंते जी, हाँ भंते जी, जो आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है वो हर पूर्णिमा को ही आता है, मतलब इस साल में एक बार। ऐसा 2566 साल पहले जब तथागत बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बोधगया में अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ से चलते हैं और सारनाथ पहुँचते हैं। जो उन बुद्ध बनने से पहले जो 5 शिष्य उनके साथी थे वो छोड़ कर चला आए थे खीर खाने के कारण। तो सारनाथ पहुँचने के बाद उन लोगों ने ध्यान साधना की, उधर वो तथागत सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बने। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो जब यहाँ आए सारनाथ, उसको उस समय कहते थे इसिपितन मृगदाय वन, जिसमें हिरन ज़्यादा रहते थे, हिरन का बाग जंगल कह सकते हैं उसको। तो वहाँ भगवान बुद्ध जब पहुँचे तो उन 5 जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने सोचा इनका हम नमस्कार नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध नज़दीक पहुँचे तो उन 5 लोग उठे, किसी ने पानी दिया, किसी ने पैर धोया, किसी ने पात्र लिया और इसके बाद भगवान बुद्ध को नमस्कार करने कहा कि आपको कुछ प्राप्त हो गया, मुझे भी चाहिए। तब पर भगवान बुद्ध ने जी, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस आखिर नाम ये कैसे पड़ा। यानी धम्म माने धम्म का ज्ञान उन 5 लोगों को सबसे पहले सारनाथ में भगवान बुद्ध ने दिया। और धम्म चक्र एक सूत्र है पाली में, ठीक है, जिसमें 4 आर्यसत आर्य अष्टांग मार्ग पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसलिए इसको हिंदी में गुरु पूर्णिमा कहते, क्योंकि 5 वो लोग थे जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को गुरु माना और दीक्षा ली। अच्छा। इसके पहले दूसरे लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं उनका कौन गुरु कौन चेला। विश्व में अगर कोई सही में गुरु पूर्णिमा कहते हैं तो वो है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, जिन 5 कौंडिल्य, भद्र, बप और महानाम असुजित ने तथागत बुद्ध से ज्ञान लिया और पूरे विश्व में उस ज्ञान को फैलाया। तो उसी दिन से वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस नाम हुआ। हाँ जी, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन से ही को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ये वर्षावास, यानी समझते ना, भिक्षुओं का जो बौद्ध धर्म गुरु होते हैं उनका 3 महीने का वर्षावास होता है। भंते जी, वर्षावास से बौद्ध भिक्षुओं से क्या मतलब संबंध है? मतलब यानी वर्षा भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद, धम्म चक्र होने के बाद, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि बड़ा बड़ा घास होता था, रोड नहीं थे। तो भगवान बुद्ध ने देखा संग में कोई बूढ़ा अभी जवान भी है, कहीं जाएगा तो कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू और पानी नदी में ज़्यादा कैसे पार करेगा। अच्छा। उतना यातायात व्यवस्था अच्छा नहीं था। ये सब देखते हुए भगवान बुद्ध ने कहा 90 दिन एक जगह बनते रहेगा तो खुद अध्ययन करेगा, स्व अध्ययन, और जो आसपास उपासक होंगे उन्हें भी धर्म का ज्ञान देगा, मेडिटेशन सिखाएगा, विपස්සना सिखाएगा, धर्म का संचालन होगा। मतलब 3 महीने भंते जी अपने गृह में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, बिहार में रहेंगे, अपने बुद्ध विहार में। फिर 3 महीने बाद जा सकते हैं अपना प्रचार, धम्म प्रचार करने के लिए। 9 महीने आप किसी भी देश में पूरे जगह घूम सकते हैं। अच्छा जी। तो इसमें सिर्फ भंते जी को ही था कि आप बौद्ध भिक्षुओं को ही, कि आप 90 दिन के अंदर ऐसे? जी। उस टाइम बहुत भिक्षुणियाँ भी होती थी। हाँ, भिक्षुणियाँ बनी जब, उनके लिए भी है वर्षावास करना, उनके लिए तो 311 सील है, भिक्षुओं के 227 सील है और 90 दिन सबको एक जगह रहना पड़ता है। मतलब दोनों को, महिला और पुरुषों को, दोनों के अलग अलग, भिक्षु और भिक्षुणी को दोनों को अपने अपने जगह 90 दिन रहना पड़ता है। अच्छा। ये वर्षावास सिस्टम है। तो वर्षावास में वो खाना पीना जैसे कैसे कर रहे थे बाहर? खाना पीना जैसे आसपास में जो गृहस्थ लोग हैं, उपासक लोग हैं, वो लेके आएंगे या घर पे बुलाएंगे। मैं श्रीलंका में 2003 में रहा, हर रोज़ वर्षावास के टाइम पे हर गृहस्थ अपने घर में बनते को घर में बुलाता। मुझे सही बात बताइए कि भाई उस टाइम खाना देने आते थे, लेकिन उनकी पुराने ज़माने की परिस्थितियाँ देखकर और आज के टाइम में कितना फ़र्क हो गया? नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूँ 2003 में, मैं श्रीलंका में था। 2003 का वर्षावास श्रीलंका में किया। तो मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ के आसपास के उपासक हर रोज़ शाम को आते थे और पान देते, नमस्कार करते कि बनते जी कल मेरे यहाँ भोजन दान है। तो मैंने एक भी दिन वर्षावास में बिहार में खाना ही बनते नहीं देखा। आसपास के लोग दूर तक के बिहार में आके नमस्कार करते, दूसरे दिन भोजनदार। तो मतलब अभी 8-10 बनते रहते। जाना पड़ता था आपको? हाँ, वहाँ जाना, उनके घर जाते, फिर वे बनते को बुला के
आपने बताया कि वर्षावास में बाहर नहीं निकलते। नहीं, आसपास जैसे आधा किलोमीटर, अच्छा। 1 किलोमीटर या नज़दीक जिस गांव में बिहार है उस गांव के सारे लोग बुलाते और आसपास के लोग 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर गाड़ी लेके आते, भोजन देते, दान देते और बुद्ध विहार पे छोड़ देते। ये है, बाहर जैसे नहीं जाना कि 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, अगर कहीं जाना है धार्मिक धर्म के काम से तो 1 हफ्ते में वापस आ जाना है। बंदे जी मैं थोड़ा कटाक्ष वाला भी सवाल करूंगा, क्योंकि देखो वर्तमान टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जी। ठीक है ना। अब तो हर कोई बाइक के कान में उड़ता है जी। और वर्षावास का तो पता ही नहीं होता है। आज बंदे जी यहाँ पर है, कल लखनऊ पहुँच गए वर्षावास में। तो ऐसे में बंते जी आप कह रहे हैं नई टेक्नोलॉजी हो गई। हाँ, टेक्नोलॉजी तो के सवाल साथ भी करते हैं तो कि नहीं टेक्नोलॉजी तथागत बुद्ध के टाइम में वो ऐसे साधन थे नहीं, ठीक। तो वो अपनी परिस्थितियाँ देख रहे थे, लेकिन आज तो घोड़ा गाड़ी हो गई। ठीक है, आपकी बात हाँ। घोड़ा गाड़ी हो गई मान लेता हूँ, लेकिन शील बदल नहीं गया ना। पहले भी 227 थे, 311 थे, जी। उपासक के 5 शील अष्टशील थे। अब रही बात भंते को, भिक्षुनी को कहीं अर्जेंट जाना है तो भगवान ने एक श्रेय दिया, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वापस आना है। जैसे लखनऊ जाना है तथागत भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने उस समय ये विनय में त्रिपिटक में है, हमारे लिए विनय पिटक स्पेशल लिखा कि कहीं विशेष धर्म के काम से आपको जाना है तो आप जा सकते हैं 1 हफ्ते के लिए और 1 हफ्ते में वापस आ जाओ। मतलब वर्षावास में भी? वर्षावास में भी। अच्छा, वो एक सील नहीं होता है कि सील? नहीं, वो बुद्ध का आदेश है। अच्छा, तो शास्त्रा का आदेश है कि धर्म के काम से कहीं जाना है, कोई उपासक बुला रहा है, कोई उपासक बीमार अचानक, तो आप 1 हफ्ते में लौट के आ जाओ, ये विनय है जी। तो लेकिन उनके ज़माने के उपासक और आज के ज़माने के उपासक में तो बहुत बदलाव नहीं, होगा। वो तो उस जमाने के अब उपासक बंते जी और आज के जमाने के बंते उपासक, जी, अब इस टाइम उपासक वो बंते जी को घर बुलाना नहीं चाहते कि दान देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, कौन करेगा इतनी मगजमारी? ये भी लोगों के अंदर सोच है। क्या बोला आपने? उपासक। हाँ, उस समय भी उपासक ही था, हाँ। आज भी उपासक ही है, लेकिन विचार में बदलाव हुआ हो गया ना। विचार इसलिए नहीं बदल सका, बुद्ध के काल में भी पंचशील था, आज ही पंचशील है, अष्टशील है। अब उसके दिमाग में थोड़ा आधुनिकता ज़्यादा आ गई तो शायद और सामान जो दैनिक सामान है वो भरना चाहता अपने घर में। बाकी शील में, सदाचार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हमारे साथ थे बंदे जी। बंदे जी पहले इनका परिचय भी पूरा बताया। हमारा बनते महानाम महातेरा महाकरुणा बुद्ध विहार कौशाम्बी। तो बंदे जी ने बताया धम्म चक्र प्रवर्तन के दिवस में विस्तार से कि पुराने टाइम में किस तरह से उपासक थे और बनते जी थे किस तरह से सील का पालन करते थे, लेकिन आज भी पालन करते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।